राधे राधे भक्तों, अब कार्तिक मास आ रहा है और है कि कार्तिक मास में कार्तिक स्नान करना चाहिए। लेकिन यदि कोई किसी वजह से कार्तिक स्नान नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए क्या करें। तो ये वीडियो बहुत ही आपके काम की है। वैसे तो कार्तिक मास में कार्तिक स्नान का बहुत महत्व है, उसका बहुत पुण्य मिलता है। लेकिन अगर हम कार्तिक स्नान नहीं कर पा रहे हैं, जैसे सर्दी हो जाती है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं, नहीं नहा पाते हैं हम, तो कार्तिक स्नान के बदले हम ऐसा क्या करें कि हमें कार्तिक स्नान के बराबर ही पुण्य मिले। तो उसके लिए आप दीपदान कर सकते हैं। मैं इसमें कई चीज़ें बताऊंगी जो आप कर सकते हैं, जिसका आप नियम धारण कर सकते हैं पूरे कार्तिक मास में। तो आप दीपदान कर सकते हैं। कैसे भी आप एक दीप दान कर सकते हैं या 5 दीप जितने भी आप करना चाहें, लेकिन ये जो होगा ये पूरे महीने के लिए होगा। जैसे आप एक दीपक तो तुलसी जी के आगे जलाना ही जलाना है, एक दीपक तुलसी जी के आगे जलाना है। और अगर जैसे आप 5 दीप दान करना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है 2 करना चाहते हैं तो, लेकिन आप जितने भी करेंगे वो आपको प्रतिदिन करने होंगे पूरे महीने। अगर आप 2 का नियम लेंगे, जैसे आप एक अपने इष्ट प्रभु के आगे जला दीजिए, एक तुलसी जी के आगे जला दीजिए, या वरना आप एक का भी ले सकते हैं, एक दीपक तुलसी जी के आगे जब तक कार्तिक मास चल रहा है प्रतिदिन। वैसे तो हमें ये डेली में भी हमें हमेशा जलाना चाहिए तुलसी जी के आगे दीपक, लेकिन आप नहीं जलाते हैं या जलाते भी हैं तो भी मिट्टी का दीपक जलाना है और हमें 1 महीने मिट्टी का दीपक जलाना है। आप तुलसी जी के आगे जला सकते हैं, आप आकाश के नीचे जला सकते हैं, आप अपने इष्ट प्रभु के आगे जला सकते हैं, राधा कृष्ण के आगे जला सकते हैं, आप जिसके आगे भी चाहें उनके आगे दीपक जला सकते हैं, लेकिन तुलसी जी के आगे ज़रूर जलाना है। और उसके अलावा आप, जैसा कि मैंने एक वीडियो में बताया था कि कार्तिक मास को राधा दामोदर मास भी कहते हैं, तो वो उसकी कथा मैंने एक वीडियो में डाली थी, आप चाहें लिंक दे दूंगी, आप देख लेना। कार्तिक मास की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो हमारी श्रीमती राधा रानी हैं, और ये जो मास है वो श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। ये मास श्री कृष्ण को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। जो उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो आप राधा रानी का राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ करें। आप पूरे महीने 1 पाठ का नियम ले लीजिए, या आप 2 पाठ या 5 पाठ, लेकिन ये आपको पूरे महीने करने हैं। तो उस हिसाब से ही आप अपना संकल्प लीजिए, आपके पास कितना समय, आप क्या कर सकते हैं उस हिसाब से। तो आप अगर चाहें तो 1 पाठ प्रतिदिन भी कर सकते हैं राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का, कार्तिक के महीने पूरा। और आप चाहें तो गीता का पाठ कर सकते हैं। आप चाहें तो कुछ और भी, हाँ, एक ज़रूरी चीज़, आप भगवान श्री कृष्ण को तुलसी पत्र चढ़ा सकते हैं। तुलसी पत्र चढ़ाने का नियम वैसे तो हमें, जब भी हम पूजा करते हैं तो हमें प्रतिदिन बाल गोपाल जी को, शालिग्राम जी को तुलसी पत्र जरूर अर्पण करना चाहिए, लेकिन आप रोज़ में नहीं करते हैं तो उसके आप कार्तिक मास में कर लीजिए। तुलसी पत्र और मंजनी, तुलसी श्री कृष्ण को अर्पण कीजिए। पत्र ऐसे तुलसी पत्र लेने, तो आप तुलसी पत्र की एक माला भी बना सकते हैं राधा नाम लिख के। इसके लिए मैं आपके लिए वीडियो डाल दूंगी। मैं राधा नाम की जब तुलसी पत्र की माला बनाऊंगी तो कैसे बनती है तो मैं उसकी वीडियो डाल दूंगी, तो उसको आप देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छी माला बनती है। आप ये नहीं कहोगे कि हमने उसे सुई से छेद किया या ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से आप बना सकते हैं, हो सकता है आपको पसंद आए। तो यही थी जानकारी। कार्तिक मास में आप छोटे छोटे ऐसे नियम कर सकते हैं और बहुत पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। आप प्रतिदिन आप किसी और स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। कोई कृष्ण जी का कोई स्तोत्र हो, जैसे श्री कमलनीत स्तोत्र होता है, आप उसका भी पाठ कर सकते हैं। और राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ तो आप ज़रूर से करिएगा इस महीने में, बहुत अच्छा है, आप करके देखिएगा। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा, और ये जानकारी और भी लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोग इसका लाभ ले सकें। अब कार्तिक मास आने ही वाला है। खैर, मेरी वीडियो थोड़ी लेट हो गई है, ठीक है। राधे राधे भक्तों।